गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग का नियम से क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम। तेईस 21। तो आज हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो ये 5 प्रकार के नियम होते हैं। नंबर 1, द्रव्य संरक्षण का नियम। नंबर 2, गुणित अनुपात का नियम। नंबर 3, स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 4, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। नंबर 5 होता है गैर विषय का नियम। गैर विषय का नियम। तो रासायनिक संयोग का नियम 5 नियम होते हैं। द्रव संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, गैर विषय का नियम। एक बार और देख लीजिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोग का नियम। 5 प्रकार के नियम पाए जाते हैं। नंबर 1, द्रव संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, गैर विषय का नियम। नोट कर लिए? चलो, अब चलते हैं। नंबर 1 आपका है द्रव संरक्षण का नियम। द्रव्य संरक्षण का नियम। द्रव संरक्षण का नियम रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोम ने
लोमोनोसोव ये वैज्ञानिक हैं। तो रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने 1756 में यह नियम का प्रतिपादन किया था। यह नियम का प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि द्रव्य न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जाता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो किस वैज्ञानिक ने किया था? लोमोनोसोव ने। तो द्रव संरक्षण का नियम रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने 1756 में यह नियम का प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि द्रव्य न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नोट कर ली? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वार्षिक पेपर में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रासायनिक सहयोग का नियम। अब चलते हैं यहाँ पर यह प्रयोग रूसी वैज्ञानिक ने कौन सा प्रयोग किए थे? प्रयोग फास्फोरस का दहन। तो प्रयोग में क्या लिए थे उन्होंने? फास्फोरस का दहन किस प्रकार से किए थे, पहले यहां हम लोग समझ लेते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं। मान लीजिए अब क्या करते हैं इसे हम एक फ्लास्क बना देता हूं। इससे क्या करते हैं? फ्लास्क इस तरह से बना लेते हैं। तो ये फ्लास्क बन गया है। अब क्या करते हैं? इस फ्लास्क के अंदर सेल मतलब होता है रेत भर देता हूं इस तरह से। ये क्या है? कार्क है। अब इसे हम क्या करते हैं? इसे हम बंद कर देता हूं।
अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इस तरह से बना लेता हूँ, ये फास्फोरस का टुकड़ा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंड। सेंड बने होता है रेड, SAND कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, फास्फोरस। इसे क्या कहते हैं, कार्क। इसे क्या कहते हैं, फ्लास्क। तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इस प्रयोग का क्या नाम है आपका, फास्फोरस का दहन। दूसरी वैज्ञानिक लोमोनोसोम ने कहा क्या फास्फोरस का दहन किया था। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक फ्लास्क ले लेते हैं। क्या, एक फ्लास्क में ये क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं और फ्लास्क के अंदर कुछ हम क्या कर देते हैं, सैंड या रेत या बालू भर देते हैं। तो फ्लास्क में क्या भरते हैं, हमें सैंड या रेत भर देते हैं या बालू भर लेते हैं। अब फ्लास्क के अंदर क्या है आपका, फास्फोरस टुकड़ा ले लेते हैं, या फास्फोरस टुकड़ा लेते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे इसको फास्फोरस टुकड़ा ले लेते हैं, अब ऊपरी सिरा भाग में क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कस के बंद कर देते हैं। अब फ्लास्क के ऊपर क्या है आपका, कार्क। क्या करते हैं, इसके हम मुंह को इसके मुंह को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कस करके। खोलना नहीं है, इसके क्या करते हैं, मुंह को कस करके बंद कर देते हैं। फिर इसे फ्लास्क को क्या गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद जैसे इसको गर्म कर देते हैं, फिर गर्म करने के बाद क्या होता है कि ये जो बाद में देखते हैं कि जैसे ही गर्म होने लगता है तो यहाँ पर फास्फोरस का टुकड़ा जलने लगता है। फिर इसके बाद पे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड धुएं से क्या हो जाता है, भर जाता है। जब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जब धुएं से भर जाता है तो इसे बाद में क्या करते हैं, अब ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद ये पता चलता है कि पूर्व के बाद तत्काल इसके दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। इससे सिद्ध होता है कि न तो द्रव को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम, सबसे पहले एक फ्लास्क लेकर, एक फ्लास्क लेकर, क्या ये क्या है, बाहरी वर्ग, इसे क्या कहते हैं, फ्लास्क। एक फ्लास्क लेकर कुछ रेत भर लेते हैं, और फ्लास्क में फास्फोरस का टुकड़ा डाल देते हैं। फास्फोरस का टुकड़ा डाल देते हैं। फिर फ्लास्क को तौल लेते हैं, और फ्लास्क को गर्म करते हैं। फिर फास्फोरस जलने लगता है। फिर
जैसे ही फास्फोरस जलने लगता है तो फास्फोरस का टुकड़ा जलने लगता है तो फिर P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड धुएं से भर जाता है, धुएं से भर जाता है। फिर फ्लास्क को ठंडा करते हैं, फिर फ्लास्क को ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जैसे ही फिर फ्लास्क को ठंडा करते हैं तो पूर्व तथा बाद में कोई अंतर नहीं आता है, कोई अंतर नहीं आता है। एक बार उधर लेते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले एक फ्लास्क लेकर कुछ रेत भर लेते हैं और फ्लास्क में फास्फोरस का टुकड़ा डाल देते हैं, फास्फोरस का टुकड़ा डाल देते हैं। फिर फ्लास्क को तौल लेते हैं और फ्लास्क को गर्म करते हैं। फास्फोरस जलने लगता है, फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड धुएं से भर जाता है। फिर फ्लास्क को ठंडा करते हैं तो पूर्व तथा बाद में कोई अंतर नहीं आता है। तो नोट कर लिए। चलो नंबर 2, गुणित अनुपात का नियम। अनुपात का नियम। जॉन डाल्टन ने जॉन डाल्टन ने 1805 में प्रतिपादित किया था। पांच में यह नियम प्रतिपादित किया था। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने सन 1805 में यह नियम प्रतिपादित किया था। नोट कर लिए। चलो अब चलते हैं यहां पर इधर साइड लिखते हैं ऑक्साइडों का अनुपात की तरफ लिख लेते हैं। ऑक्साइड ऑक्साइडों का नाम, एक तरफ ऑक्साइडों का नाम कर लेते हैं और दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का।
तो ऑक्साइडों का नाम, इधर साइड नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, भारों का अनुपात नहीं होना चाहिए, भारों का अनुपात, भारों का अनुपात। अब चलते हैं इधर साइड हम कि ऑक्साइडें हमारे यहाँ पर कितने नाम होते हैं देख लीजिएगा। नंबर 1 होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्साइड NO, नंबर 3 होता है यहाँ पर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2। आप यहां पर लिखते थे डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्साइड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डाई नाइट्रोजन या डाई ऑक्साइड होना चाहिए, इधर लिख देते हैं डाई ऑक्साइड, कोई गड़बड़ नहीं है, चल जाए। इसके बाद फिर लिख देते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड क्या हो जाएगा N2O3। अब इसके बाद लास्ट है डाई नाइट्रोजन टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा ऑक्साइड, N2O4। नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस है ये, N2O हंसाने वाली गैस है। अब चलते हैं यहाँ पर N2। अब यहाँ पर देखना है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, इसका भाग होता है 14, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, 14 28 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा 28। रेशियो मानो अनुपात, ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु क्रमांक 8 होता है, जब इसका 8 होता है इसका भाग हो जाता है 16, यहाँ हो जाएगा आपका 28:16 इस तरह से। अब चलते हैं दूसरे बार, नंबर क्या है नाइट्रोजन एक है 7, अब इसका हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 14, रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 16। अब इसके बाद नंबर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 7 दूनी 14 दूना 28 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 28:16 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर साइड 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32 हो जाएगा, इधर साइड लिख लेंगे 32 इधर से। अब यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन, यहाँ भी दिया हुआ है तो यहाँ भी हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, 16 दूना 32 48 हो जाएगा 48 इधर से। अब यहाँ चलते हैं नंबर 4 में, 5 में, यहाँ भी वही है नाइट्रोजन सबका वही चल रहा है, यह हो जाएगा आपका 28 7 14 28 हो जाएगा इधर साइड। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक होगा 16 दूना 32 43 64 16। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 है, तो समझ लो यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन 16, यहाँ भी ऑक्सीजन 16। अब यहाँ भी देखते हैं ऑक्सीजन 16, यहाँ पर 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है तो 3 4 हो जाएगा 64। एक और होता होगा पेंटाऑक्साइड भी होता है, इधर भी दे देते हैं जितना भी होता होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी कहते हो, ऑक्साइड N2O4 5, तो यहाँ हो जाएगा 16 85 हो जाएगा, यहाँ पर 28 अनुपात है। अब क्या कर लेते हैं, अब इधर साइड चलते हैं, इस समय इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए
21 से हम चलेंगे 2 कम 2 तो चौको 8, ये हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर 8 लिख लेंगे, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर पूरा लिख लेंगे। यहाँ पर 14 अनुपात 16 हो जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 इधर हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पूरा हो गया। 2 कम 2 छक्का 12 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो छक्का 12। इधर साइड कितना हो जाएगा, इधर साइड जब देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 14 अनुपात है 2 दूनी 4 तो चौको 8। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो डाट कट रहा है, ये भी कट गया पूरा। अब ये देखते हैं यार, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 14 अनुपात है 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 28, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 और 2 चौको 8। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 8। अब देखते हैं यहाँ पर जो नाइट्रोजन की भार है, एक निश्चित भार है। यहाँ पर देखते हैं 8 कम 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे वो 8 दूनी 16, यहाँ 8 दूनी 16 8 14 34 8 5 40 आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर क्या होता है, नाइट्रोजन के भार एक ही रहता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 अनुपात 4 है। यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, इधर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वही चीज चलेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। चाहे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन की जो भार होता है निश्चित होता है। और यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन के भार 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो जिस तरह से नाइट्रोजन के निश्चित भार अनुपात होता है और ऑक्सीजन के भार ऐसे लिख सकते हैं 14 अनुपात 8 16 16 24 32 और 40। देख लीजिए कि हम नाइट्रस ऑक्साइड N2 को 28 अनुपात 16 या 14 अनुपात 8 डिसाइड हो गया। अब इसे हमें 14 अनुपात 16 है या 14 अनुपात 16 2 है। अब यहाँ पर जो होता है, अगर मान लीजिए भी नहीं भी लिखते हैं उतना ही आ सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो चाहे इसको काटे या ना काटे, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज है 1 2 2, लेकिन 2 2 दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर चाहे एक लिखो चाहे इसको लिखो, एक ही चीज है। यहाँ पर 1 अनुपात 2 2 अनुपात 2 भी है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अब यहां देखना है कि नाइट्रोजन के एक निश्चित भार 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14 होते हैं। नाइट्रोजन एक निश्चित भार 14 होते कहां से होते हैं, इधर साइड गिनते जाएंगे, क्योंकि यह नाइट्रोजन का अनुपात है और इधर साइड आपका क्या है यार, ऑक्सीजन का अनुपात है। क्योंकि जो नाइट्रोजन का अनुपात है निश्चित अनुपात होते हैं और ऑक्सीजन का अनुपात अनुपात क्रमशः 8 16 24 32 40 होते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के निश्चित भार कितने होते हैं, 14 होते हैं और ऑक्सीजन के अनुपात क्रमशः 8 16 24 32 और 40 होते हैं। या इससे हम 1 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो यहां पर चलते हैं, पालो देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O
28:16 या 14:8। एक नाइट्रिक ऑक्साइड यानो 14:16 या 14:16 2। डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O2 28:32 या 14:16 या 2। अब यहाँ क्या करते हैं, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 28:48 या 14:24 3। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 28:64 या 14:32 या 4। फिर डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 28:80 या 14:40। अब क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के एक निश्चित भाग 14 होते हैं और ऑक्सीजन के अनुपात क्रमशः 8, 16, 24, 32, 40 होते हैं, या इसे 1:2, 3:4 अनुपात होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।